नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बरैया के बिगड़े बोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल। लेकिन क्या है बिगड़े बोल और क्या है सेल्फ गोल, पहले देखिए रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट। तुम्हारे घरों में जो बहुएं आ रही हैं, उन बहुओं के पेट में जो बच्चा पल रहा है और आप बीजेपी को वोट दिलवाते हो तो आप अपने बच्चे का पेट में ही कत्ल करवाओगे। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया क्या बोल रहे हैं, शायद वो खुद भी उसका सही मायने नहीं बता पाए, लेकिन इस तरह के बयानों के वो आदी रहे हैं। विजयपुर में कांग्रेस की जीत की आभार रैली में बरैया का जोश कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उन्होंने पुलिस को निशाने पर ले लिया और इस दौरान उनकी भाषा मर्यादा के तमाम बांध तोड़ती नजर आई। और ये तब हुआ जब मंच पर खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। पुलिस वाले अधिकारियों, तुम्हारे घरों में जो बहुएं आ रही हैं, उन बहुओं के पेट में जो बच्चा पल रहा है और आप बीजेपी को वोट दिलवाते हो तो आप अपने बच्चे का पेट में ही कत्ल करवाओगे। ये एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, डटे रहना, कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। जब तक कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पर हम जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को मंच से चेतावनी दी हो। इससे पहले भी कमलनाथ की आज के बाद कल भी आता है जैसे बयान बवाल मचाते रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी भी आए दिन अधिकारियों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि इस तरह के बयान कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाते हैं। एक बार फिर बीजेपी ने बरैया के बयान को मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इधर कांग्रेस बरैया के बयान पर नपी तुली प्रतिक्रिया दे रही है। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जब गुस्सा आता है किसी व्यवस्था को लेकर के तो इस तरीके के शब्दों को निकलना जायज़ हो जाता है। आप ये देखिए कि पुलिस वर्दी पहन के खड़ी रहती है और बूथ लूट रहे हैं, लगातार फर्जी मतदान हो रहा है। पुलिस के कर्तव्यों को ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस के अधिकारी कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा शैली का उपयोग कांग्रेस के लोगों को करना पड़ रहा है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति में एक ही मंच पर इतनी घटिया, विकृत और आपत्तिजनक भाषा ये बताती है कि कांग्रेस का कितना स्तर गिर चुका है। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि स्वयं संज्ञान में लेकर इस विषय पर मामला दर्ज करें। महिलाओं के बारे में गंदी और घटिया भाषा बोलते रहे हैं, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। सियासत में नेताओं की बयानबाजी दो धारी तलवार की तरह काम करती है और कभी कभी ये अपनों को भी घायल कर देती है और कांग्रेस के साथ ये बार बार होता रहा है। इधर बयानों को भुनाने में माहिर बीजेपी एक बार फिर तैयार है, लेकिन कांग्रेस बेलगाम जुबानों पर काबू क्यों नहीं लगा पाती, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर नमस्कार। तो आपने सुना कि किस तरह फूल सिंह बरैया जी ने अपनी बात कही। बरैया जी के बयान बड़े अटपटे रहे हैं पहले भी। एक बार तो उन्होंने एक चुनाव में ये भी कह दिया कि नहीं जीत पाऊंगा, ऐसा ही कुछ मुझे ध्यान आता है, तो मैं कालिक पुतवा लूँगा चेहरे। और दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए। बाद में जैसे तैसे दिग्विजय सिंह जी ने रक्षा की उनकी, हल्का सा एक काला टीका सा लगा के कहा कि हो गया, काम पूरा। और जब बरैया साहब मंच से बोल रहे थे, हम कोशिश करते हैं वो फुटेज आपको दिखाने की, उनके बगल एक काली जैकेट वाले खड़े हैं, उनके चेहरे चिंता धीरे धीरे गहरी होती चली जा रही है। गुरु, अरे गड़बड़ हुआ, अरे मत बोलो, रुक जाओ, यहाँ रुको, यहाँ रुको। आप देखिएगा तो वो जो बयान है, उस बयान पर किस तरह से उनका रिएक्शन है, बड़ा दिलचस्प है। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले वो 3 सवाल देख लीजिए कि क्या बरैया के बिगड़े बोल कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होंगे। कांग्रेस नेताओं के बयान बार बार मर्यादा क्यों लांघ जाते हैं? क्या पुलिस कर्मियों पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है? तो ये वो 3 सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमानों से मिल लीजिए। हमारे साथ हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ेंगे, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और स्टूडियो से मेरे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, हमारे साथ हैं। लेकिन टीम ने अगर क्यों कर लिया हो वो बयान, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सारा घटनाक्रम ये घटा। और वो जो काली जैकेट वाले भैया थे,
वो किस तरह से और कितने परेशान नजर आ रहे थे जब ये बयान बरैया साहब का चल रहा था। तो दिखाते हैं हम आपको ये बयान और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले अधिकारियों, तुम्हारे घरों में जो बहुएं आ रही हैं, उन बहुओं के पेट में जो बच्चा पल रहा है और आप बीजेपी को वोट दिलवाते हो, तो आप अपने बच्चे का पेट में ही कत्ल करवाओगे। ये एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, डटे रहना, कोई आखिरी लड़ाई नहीं है। जब तक कि मध्य प्रदेश की विधानसभा पर हम जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं। ये बंदा एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं था कि नहीं मत बोलो, गड़बड़, अरे अरे मरवा दिया। सूरमा भोपाली याद आ गए मुझे। और नेताओं के आज ये स्थिति है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, यही नहीं मालूम आपको। क्या बोल रहे हो साहब आप? ये कोई मुद्दा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही सरकार पर प्रहार करती रही है। मध्य प्रदेश में जब 14 महीने की बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के नेताओं का रवैया भी यही था, आ जाएंगे, देख लेंगे, हम भी आ रहे हैं, अब तुम लोग ज़्यादा ही कर रहे हो। एक तो ब्यूरोक्रेसी की स्थिति है कि भय गति सांप छछुंदर भांति, किधर जाएं वो सांप छछुंदर जैसी, इधर कुआं इधर खाई। आप कहते हो कि हम आने वाले हैं और जो कह रहा है अभी तो हम हैं, देख लेंगे। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो डेमोक्रेसी को? चलिए मनोज, सबसे पहले तो यही कि किस तरह का मंजर है, बड़ा मन उदास करता है। आपको ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, कई बार यहां से बैठकर ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह हो गए। चल क्या रहा है, क्या मंजर है, किस तरह के बयानों पर हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या बयान लेके हम दर्शक को दिखाएंगे क्या? बिल्कुल सरद जी, और मुझे लग रहा है हमारा दिखाने का मकसद भी यही है कि कम से कम आगे ना बोले, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार पहले जैसा आप जिक्र कर रहे थे, एक बार तो दिग्विजय सिंह जी को आना ही पड़ा, एक बार वो कहते कि भूस भर देंगे। तो इस तरह के बयान, हालांकि ये उनका अपना निजी मामला है, इसमें हम लोग क्या कहें, पर निश्चित रूप से इस समय तो कहीं इस बयान की जरूरत नहीं थी। आप बहुत अच्छे मतों से जीत गए, तो मुझे लगता है जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए था, खुशियां जाहिर करना चाहिए था, और वो पुलिस अधिकारियों को भी बधाई देना चाहिए था। देखिए जिताया किसने? जनता ने। सेवा कौन कर रहा था वहाँ? पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी जो भी कर रहे थे। अब उनकी अपनी परिस्थितियां होती है, ये बात सही है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आती है जब कुछ सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल तो नहीं होते कि आप उनके परिवार की महिलाओं के लिए जो बोल रहे हैं, महिलाएं हैं वहाँ तक तो ठीक है, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कतई भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन बयानों की इस समय आवश्यकता नहीं है। अब आप चुनाव जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए वहाँ से चुनाव नहीं जीती, तो ऑलरेडी आपको जनता ने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है। पर मैसेज इस बात का नहीं था कि आप यहाँ होकर धमकाने या इस तरह की बात करते। और कई बार बयानों को लेकर हमने पहले भी चर्चा की, निश्चित रूप से दिल भर आता है, मन दुखी होता है इस बात को लेकर कि आखिर इन बयानों की जरूरत क्या है। दोनों ही तरफ से देखने को मिलते, लेकिन ये कम से कम इस बयान को लेकर तो अब जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कराएंगे। हाँ, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा मनोज कि ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम, लेकिन आपकी भाषा की मर्यादा गर्भ तक चली जाए। आप स्त्रियों को ले आइए, आप उसमें बीच में आप प्रशासन पर निशाना साधिए, आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि पक्षपात जैसा गंभीर कोई कारण बन रहा है, आप सब प्रमाण आरोप लगाइए, और ना प्रमाण हो तो भी लगा लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। अब तो लोकतंत्र में इसकी जरूरत ही नहीं है कि प्रमाण के साथ आप आरोप लगाइए। सदन में नहीं लगते आरोप तो सड़क पर कहाँ लगेंगे? यशपाल जी, बड़ी दुखद स्थिति है। आप खुद पत्रकार रहे हैं और एक बहुत गरिमापूर्ण संस्थान से आप मालवा रीजन के, जिसका देश में बहुत प्रतिष्ठित स्थान था, वहाँ से जुड़े रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि राजनीति अगर इस तरह चौराहे पर खड़ी हो जाएगी तो हम लोग क्या अपेक्षा रखेंगे? सुन पा रहे हैं सिसोदिया साहब जी? रिपोर्ट में बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था, और आपने जिस प्रकार से जी 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 आवाज आ रही शरद जी? हाँ बिल्कुल आ रही। जी 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 शरद जी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बोलते रहिए। शरद जी, आपने जिस प्रकार से पूरी रिपोर्ट का आंकलन हमको दिखाया है, और आपने दिखाया है, और हमने देखा भी है, हमने सुना भी है। देखिए, संस्था के किसी भी दल के उस व्यक्ति का जो उस मंच पर बैठा हुआ है, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के श्री जीतू पटवारी जी का उद्बोधन मुझे लगता है कि फूल सिंह बरैया जी के बाद में ही हुआ होगा जी। और उन्होंने आराम से इस प्रकार का जो टीज भरा, दर्द भरा, महिलाओं की कोख में पलने वाले बच्चों को लेकर के जिस प्रकार से कटाक्ष किया है, जिस प्रकार से
जो वक्तव्य दिया उसको तो बोलने में भी शर्म से महसूस होती है। तो जीतू पटवारी जी पीसीसी के अध्यक्ष ने क्यों उद्बोधन के बाद क्षमा मांगी, क्यों उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया, ये इस प्रकार से बयान दे करके सार्वजनिक रूप से जो भी कांग्रेस के नेता बोलते हैं उसके बाद कांग्रेस के लोग कभी भी उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने अभी रिपोर्ट में बताया कि फूल सिंह बरैया जी ने टीका लगाने की बात की थी, मैं काला मुंह कर लूंगा। मुझे याद है शरद जी संदर्भ क्या था, उन्होंने कहा था कि 40 सीटों से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी और 40 से एक सीट भी अगर ज्यादा आ गई तो मैं राजभवन के सामने जाकर के और अपना मुंह काला करूंगा। दिग्विजय सिंह जी ने काला टीका लगाया है। अब आप देखिए काला टीका किस बात का, कि कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। अरे मुंह काला करते ना दिग्विजय सिंह जी, तो आने वाले समय में इस प्रकार के बयान देने की हिमाकत नहीं करते फूल सिंह बरैया जी। और जीतू पटवारी जी को भी जब भाषण देने का अवसर आया होगा फूल सिंह बरैया के बाद में, उनको उसी समय मंच पर उसको रोकना था, टोकना था। अगर वे रोक टोक देते तो शायद कांग्रेस के नेताओं का मन और इस बात को परिलक्षित करवा देता कि नहीं, कांग्रेस में कोई तो सही बात बोलने वाला है। कोई महिलाओं को टंच माल बोलता है, कोई महिलाओं को आइटम बोलता है, बड़े बड़े नेता। तो जब ये बड़े बड़े नेता बोलते हैं तो फूल सिंह वर्मा भी उसी श्रेणी में आते हैं। और आज का जो एपिसोड, आज का जो डिबेट मुझे लग रहा है कि आया इस बात की ओर इंगित करता हूं। मैं भी जितेंद्र मिश्रा जी को सुन रहा था आपकी रिपोर्ट में, देखिए पुलिस प्रशासन पर उन्होंने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि बूथ लुटवा देते हैं। अब जिस कार्यक्रम की आयोजना में आपके दल के नेता जाकर के जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं, आप जीत गए हैं, तो फिर बूथ कहां से लुटा दिया भारतीय जनता पार्टी और कर्मचारियों ने। ये दोहरी मानसिकता लेकर के क्या जितेंद्र जी मिश्रा जी आप प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं? क्या आप वहां जाकर के, बहुत अच्छी बात की मनोज जी ने, अरे वहां जाते तो जनता का अभिवादन करते, उनको धन्यवाद देते, कर्मचारी लगते, निर्वाचन में लगने वाले लोग लगते हैं जो रात दिन एक करते हैं, ईवीएम की सुरक्षा करते हैं। ये तो अच्छा हुआ शरद जी कि इस बार विजयपुर में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम बच गई, अन्यथा ये सारा के सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देते। बताइए, अब ईवीएम को भी अपनी लाज बचानी पड़ती है, ये स्थिति है। हमारे निर्वाचन आयुक्त तो कहते ही हैं कि एक दिन सत्य उद्घाटित होगा। भदौरिया साहब क्या कहें, मतलब अब इस पर कैसे आपके लिए भी डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा। 7,000 कोई छोटे मोटे मत नहीं होते, अगर 50 मत से भी जीतते तब भी हम ये मानते। और आप वो उस पार्टी से हैं जिसके मुख्य प्रणेता, चिंतक, दार्शनिक, फिलोसोफर गांधी जी रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी कटुता से संघर्ष नहीं किया। वो जाते थे, कहते थे हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, अंग्रेज हिंसक तरीके से जवाब देते थे, लेकिन उसके बाद भी जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो घायल होते थे, सेवा दल के कार्यकर्ता उठा के स्ट्रेचर से ले जाते थे, विरोध नहीं होता था। भाषा बोली एक्ट से ज्यादा हिंसक होती है भदौरिया साहब जी। बिल्कुल आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से शब्दशः सहमत हूं। आज आप देखिए गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं गांधी जी जिन्होंने एक लंगोट में पूरा अपना जीवन निकाल दिया, पूरा अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया देश की आजादी के लिए, शांति के लिए। आज उन्हीं गांधी जी का किस तरीके से चरित्र हनन करा जा रहा है, उस पर हम बात कर लेंगे। बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप उस पर भी चर्चा हो जाएगी आज। लेकिन आज मुद्दा फूल सिंह बरैया है। मैं आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे आज गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित किया जा रहा है। क्यों? फिर आप गांधी जी पर आ गए। आज देश में आदरणीय शरद जी गांधी जी प्रासंगिक है कि नाथूराम गौड़से प्रासंगिक है? ये भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र में और राज्यों में बैठी उसकी सरकार को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। बरैया जी, अब बरैया जी पे आ जाइए। संदर्भ की बात कर रहे हैं आदरणीय शरद जी। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो उसको अपना आचरण, अपने शब्दों को इतना नाप के तौल के बोलना चाहिए, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपका अनुसरण करते हैं। और फिर कहीं अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो फिर तो आपका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। परंतु बरैया जी को भी अपने शब्दों का चयन संतुलित करना चाहिए। परंतु आदरणीय शरद जी, जब कष्ट ज्यादा पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने अत्यंत साहस का परिचय, नैतिक साहस का परिचय देते हुए ये बात कही। भदौरिया साहब प्रणाम है आपको। नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे सीखता हूं। पिछली बार भी मैं बरैया जी के बयान पर डिबेट पर था, यही वक्तव्य मेरा पिछली बार भी था। परंतु आदरणीय शरद जी, जिस तरीके से विजयपुर के उपचुनाव में
कलेक्टर एसपी से लेके एक एक कर्मचारी ने, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के रूप में काम किया। आप देखिए गोली चल रही है वोटिंग से एक एक दो दिन पहले, प्रत्याशी को मारा जा रहा है, प्रत्याशी के लोगों को पीटा जा रहा है, आधार कार्ड, उनके आइडेंटिटी कार्ड उनके लोगों से छुड़ाए जा रहे हैं कि वो वोट ना डाल पाए जी। 100 तहसीलदार की गाड़ियां शराब बांट रही हैं। आदरणीय शरद जी, ये उपचुनाव में हुआ, परंतु जनता साथ में थी, तो इसलिए ये सब दुष्कर्म करने के बावजूद भी जनता ने का फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया और नीति न्याय की वहां पर जीत हुई। परंतु कहीं ना कहीं आदरणीय शरद जी, बिल्कुल कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैंने चुनाव देखा है, कहना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि प्रशासन ने जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के संरक्षण में, जिस तरीके से वहां पर लोकतंत्र का हरण किया, चीर हरण किया, उसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं छूटी। परिणाम चाहे कांग्रेस के पक्ष में आया हो, परंतु जो तांडव प्रशासन और पुलिस के लोगों ने किया है उसको नहीं भूला जा सकता। आदरणीय शरद जी, ये भी बात सत्य है। बिल्कुल, लेकिन दुष्कर्म जैसे शब्दों से भी बचिए भदौरिया साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि शब्द बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। दुष्कर्म के बजाय जी राज्यों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, आप देखिए ना, डाकू राजस्थान से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे जी पुलिस आप और प्रशासन के लोग डायल 100 और तहसीलदार की गाड़ी में शराब बट रही थी। चलिए नहीं, उसका आपका अधिकार है, पुलिस से लेके न्यायालय से लेके सदन तक आप जा सकते हैं, ऐसे मायूस होने की बात नहीं है। और कितने ऐसे फैसले इस देश में हैं जो सत्ताधारी दल को भी चुनौती देते हुए सामने आते हैं, तो आप उसको लेकर विचलित मत होइए। लेकिन भाषा, कई बार तो मुझे लगता है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। जिस तरह विधानसभा और लोकसभा में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष स्पंज कर देते हैं, शब्द को डिलीट कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, ऐसे एआई डिबेट्स में होना चाहिए। एंकर गलती करे तो उसको भी ठीक कर दे, और उधर डिबेट मेहमानों की तरफ से कोई त्रुटि हो तो उसको भी ठीक कर दे। मनोज, ये त्रुटि ठीक कैसे होगी? बात बिल्कुल सही है कि जब गलती को एक्नॉलेज करने से हर राजनीतिक दल डरता है। बात सही भी है, अगर वहाँ जीतू पटवारी कह देते तो मीडिया को 2 खबरें मिलती कि मंच पर फूल सिंह बरैया की गलती के बाद जीतू पटवारी ने मांगी माफी, 2 फाड़। साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि 2 फाड़ है कांग्रेस में, करे तो करे क्या व्यक्ति। अब यही है कि आप ट्रेनिंग ऐसी दीजिए, ऐसा उम्र से संबंध नहीं है वरिष्ठता का, सीखना किसी भी उम्र में हो सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लफ्ज़ों को लेकर तो बहुत सारी बातें बनी भी है शरद जी की, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कई बार बहुत छोटा व्यक्ति जब लफ्ज़ों के जरिए, शब्दों के जरिए अच्छी बात बोलता है तो बड़े घाव गंभीर होते हैं, मतलब दूर तक उसका एक मैसेज जाता है। और फिर ये भी है कि आप जब भी बोलें तो तोलकर बोलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी जरूर, ये आप जो कह रहे हैं उस तरफ जरूर वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, क्योंकि यदि यहाँ ऐसा होता तो। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ी खबर जब बन जाती, जब जीतू पटवारी ये बोल देते कि ऐसे लफ्ज़ अच्छे नहीं लगते, हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ, क्योंकि वहां से आप जीते थे शरद जी, हारे नहीं थे चुनाव, और 7,500 मतों से जीतना मतलब जनता ने भरपूर आपको आशीर्वाद दिया। जो भी हुआ वो चुनाव के भीतर क्या क्या हुआ वो कांग्रेस आरोप लगा सकती, कह सकते, और हुआ भी होगा, हम ये भी नहीं मानते, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि वो मंच से ये बात कहे। जहाँ तक बात है बोलने की, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी कई बार इस तरह के बयानों पर हम चर्चा किए हैं, कांग्रेस के भीतर भी किए। अब रोक कैसे लगे, तो मुझे लगता है ये तो आपको खुद अपना आत्माभिलोकन करना पड़ेगा कि आप जब बोल रहे हैं तो किस तरह का बोल रहे हैं। जनता ये तो पसंद नहीं करती, हम लोग भी आज ऐसा बोलेंगे तो हमें भी पसंद नहीं करेंगे, उन्हें भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन एक मर्यादा जरूर होना चाहिए। आपने देखा कुछ दिन पहले कुछ नगर पालिका, कुछ निगमों में, खासकर भोपाल के निगम में हुआ कि ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होगा। संसद के भीतर भी हुआ, तो उसी तरह की कोई मर्यादा लेकर आना पड़ेगा, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, मुझे लगता है। और अभी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चुनाव संपन्न हो गए। अमिताभ बच्चन साहब को पंकज उदास की एक गजल बड़ी अच्छी लगती है। केबीसी में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आपकी वो गज़ल कि ज़रा आहिस्ता कीजिए बातें, ये लफ्ज़ होठों से गिरने ना पाएं, क्योंकि कान रखते हैं ये दरो दीवार। अब आप सोचिए, जब दरो दीवार कान रखते हैं तो मीडिया के कान तो हाथी से, माफ़ कीजिएगा, और बड़े ही होंगे, तो आप काहे को ये पंगा लेते हो साहब जी? क्या कहेंगे यशपाल जी? बहुत विज्ञ राजनेता है, आपकी टिप्पणी अपेक्षित है जी। यशपाल जी। जी
देखिए शरद जी, आज के आपके इस डिबेट में आपकी ओर से जो विषय रखा गया है ये सारे लोगों के लिए है जो सार्वजनिक रूप से मंचों पर टिक्का टिप्पणियां करते हैं, और विशेष करके उन लोगों की ओर मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से उनका भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपका लोकप्रिय चैनल है कि कम से कम फूहड़ता वाले शब्दों के उपयोग न करें, और इस प्रकार के शब्दों के उपयोग करते वक्त, करने के समय अगर उनके दल के जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर बैठे हैं तो वे भले ही, अभी आपने शरद जी भदौरिया जी की प्रशंसा कर दी एक क्षण की कि आपने फूल सिंह बरैया के वक्तव्य को कहीं ना कहीं गलत बताया, गलत निरूपित किया है, और उसके लिए आपने हल्की फुल्की उनकी प्रशंसा भी कर दी है। अगर यही बात जीतू पटवारी जी मंच से कह देते तो शायद लगता कि फूल सिंह बरैया भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करते, लेकिन उनका साहस अब और ज्यादा बढ़ गया या बढ़ जाएगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उसी मंच पर मौजूद हों और इस प्रकार से घटिया शब्दों का वे उपयोग करें। और चुनाव जीतने के बाद, देखिए शरद जी, आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि चुनाव जीतने के बाद इस प्रकार के कड़वे शब्द बोल रहे हैं, इस प्रकार के अपमानित शब्द बोल रहे हैं, इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं जिसके कारण से मध्य प्रदेश का बंसल न्यूज चैनल उसको डिबेट का विषय बना रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाते तो क्या तलवार लेकर के निकल जाते? क्या शब्द बाण इस प्रकार से हो जाते जो गंदी गंदी गालियां सार्वजनिक रूप से कर देते? तो ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और शब्दों को संतुलित करके, मर्यादा रख करके सार्वजनिक रूप से इसका बात करना चाहिए। उसके लिए जिस नैतिक साहस की आवश्यकता है वो क्या आज के दौर में है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अटल जी से जब पूछा गया, एक चर्चित पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी नरसिम्हा राव जी से, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मित्रता बड़ी चर्चा में रहती है, तो उन्होंने कहा मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। ये कोई कह सकता है क्या? आज भी कितने राजनेताओं की, यशपाल जी की भी होगी मित्रता, भदौरिया साहब की भी होगी। हालांकि आप दोनों विज्ञ राजनेता हैं, मैंने आप दोनों को कई बार, आप दोनों ने साहसिक तरीके से अपनी बात रखी है। भदौरिया जी ने कहा कि संयमित होना चाहिए और सिसोदिया जी ने कहा कि ये किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है। भदौरिया साहब, कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब नहीं तो ये मतलब हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और राजनीतिक दलों के हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए साहब जी। बिल्कुल आदरणीय शरद जी, निकलना चाहिए गंगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम जब बैठ के चर्चा करते हैं किसी भी चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे परिजन भी देखा करते हैं उसको। जब वो देखते हैं तो इस तरीके के शब्द, चाहे यशपाल जी की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो, जब हमारे राजनेता बोलते हैं, आप देखिए ना, आपने अटल जी का जिक्र किया आदरणीय शरद जी। अटल जी ने दुर्गा का स्वरूप कहा था इंदिरा जी को कि भरी संसद में, और आज 2013 के बाद से जो मर्यादा गिरी है, माफ करना आप मुझे शब्दों की, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्च हुए थे, किसी एक व्यक्ति को नहीं ब्लेम कर सकते उसके लिए। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी को। शरद जी, तब से बहुत ज्यादा भाषा की मर्यादा राजनीति में गिर गई, जो कटुता आ गई। आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, आपने बहुत ज्यादा नजदीक से सब चीजें देखी हैं, आप स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं। आपने मुझे भीष्म पितामह बना ही दिया भदौरिया साहब के बाद से जो कटुता राजनीतिक दलों में और विशेषकर व्यक्तिगत संबंधों में, राजनीतिक दल के कोई से भी राजनीतिक दल हो, उनके नेताओं के राजनेताओं के बीच में बोलिए वो सिसोदिया जी बोल लीजिए, सार्वजनिक जीवन के स्तर को बहुत नीचे तक ले गया। शरद जी मोदी जी का नाम लिया भदौरिया जी ने, और आपने उनको थोड़ा सा इशारा किया। मैं भदौरिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी लोकसभा पार्लियामेंट में माननीय राहुल गांधी जी किस प्रकार से मोदी जी को लपट रहे हैं, सीट से उठ करके किस प्रकार से आंखें मटका रहे हैं, किस प्रकार से परिदृश्य सामने आ रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं कहेंगे। मोदी जी के 2013 से लेकर के अब तक में क्या हो गया, ये तो भदौरिया जी बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने आंखें टमटमाई, आंखें मटकाई, आंख मारी। अब वो शब्द कहूंगा तो आपको लगेगा कि चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन मनमोहन सिंह जी जैसे डिसेंट प्रधानमंत्री के बारे में कहना कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये भाषा की मर्यादा किसने गिराई? आदरणीय यशपाल जी, जीतते तो भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है 10 साल से। पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए भदौरिया साहब, ताली जैसे दो हाथों से बजती है, पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का सामान भरपूर हो, और जिनके लिए मोहब्बत की बात की जा रही है उधर से भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत हो। बहुत शुक्रिया,
आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, निकाय की आहट, कांग्रेस में गर्माहट। नमस्कार।